कक्षा 8वीं की विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान कक्षा 8वीं के पाठ 1 सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। बात है सजीवों की, तो इस संसार में इतने सारे सजीव हैं, इनकी संख्या इतनी अधिक है कि इन्हें सामान्य रूप से इनकी जो पहचान होती है उसे याद नहीं रख सकते। 2011 की गणना के अनुसार पृथ्वी पर जमीन और समुद्र में पाए जाने वाले सभी सजीवों को मिलाकर लगभग 870 लाख प्रजातियां खोजी गई हैं। इतनी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले सजीवों का अध्ययन कैसे किया जाए? ऐसा देखा गया है कि भौगोलिक परिवेश, भोजन ग्रहण करना, संरक्षण जैसे विभिन्न कारणों के कारण पृथ्वी पर पाए जाने वाले इन सजीवों में कुछ समानताएं होती है। हम इन सजीवों की आकृति, आकार, प्रकार आदि के आधार पर उन्हें पहचान सकते हैं। इनके अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें समान लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु: सजीवों में पाई जाने वाली समानता और विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उनके समूह और उपसमूह बनाए गए। सजीवों के समूह और उपसमूह बनाने की प्रक्रिया को जैविक वर्गीकरण कहते हैं। ईस्वी सन 1735 में कार्ल लिनियस ने सजीवों को 2 जगतों में विभाजित किया, जिसमें से पहला जगत था वनस्पति और दूसरा था प्राणी। ईस्वी सन 1866 में हेकेल ने सजीवों को 3 जगतों में विभाजित किया: प्रोटिस्टा, वनस्पति और प्राणी। ईस्वी सन 1925 में चैटन ने सजीवों के 2 समूह किए, जो थे आदि केंद्रकी और दृश्य केंद्रकी। ईस्वी सन 1938 में कोपलैंड ने सजीवों को 4 जगतों में विभाजित किया: प्रोटिस्टा, मोनेरा, वनस्पति और प्राणी। तो कैसी लगी ये वीडियो? आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ गई कि सजीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम उनको क्यों वर्गीकृत करना चाहते हैं। धन्यवाद।